कहानी शुरू होती है एनी ग्राहम की मां एलेन की मौत से। एनी अपने पति स्टीव और बच्चों पीटर और चार्ली के साथ दादी के अंतिम संस्कार में जाती है। लेकिन यहां एक अजीब बात होती है। एनी हैरान होती है कि उसकी मां के फ्यूनरल में इतने ज्यादा अजनबी लोग क्यों आए हैं, जबकि एलेन ज्यादातर समय चुपचाप और अलग थलग रहती थी। यहीं से पहला संकेत मिल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है। वो छोटे छोटे घरों और सीन के मॉडल बनाती है जो आगे चलकर फिल्म की सबसे बड़ी सिंबलिज्म बन जाते हैं। एनी एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप में जाती है जहां वो अपने अतीत के बारे में बताती है। वो कहती है उसकी मां एलेन से उसका रिश्ता हमेशा खराब रहा। एलेन कंट्रोलिंग और रहस्यमयी थी। लेकिन जब चार्ली पैदा हुई तब एलेन अचानक बहुत बदल गई। चार्ली को पालने में एलेन की बहुत बड़ी भूमिका थी, यानी दादी और पोती का रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा था। इसी बीच स्टीव को एक फोन आता है। उसने बताया जाता है कि एलेन की कब्र के साथ किसी ने अजीब और डरावनी हरकत की है। कब्र को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन स्टीव यह बात एनी से छुपा लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनती है। एक दिन पीटर को पार्टी का इनवाइट मिलता है। एनी जिद करती है कि चार्ली भी उसके साथ जाए। पीटर मना करता है, लेकिन मजबूरी में मान जाता है। पार्टी में पीटर अपने दोस्तों में बिजी हो जाता है और चार्ली अकेली पड़ जाती है। चार्ली गलती से अखरोट वाला केक खा लेती है। उसने पहले से सिवियर नट एलर्जी होती है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है, सांस रुकने लगती है। पीटर घबराकर उसने कार में बैठाकर तेजी से अस्पताल ले जा रहा होता है सांस लेने के लिए। चार्ली सिर बाहर निकालती है। अचानक सड़क पर एक मरा हुआ हिरण दिखता है। पीटर गाड़ी मोड़ता है और अगले ही पल चार्ली का सिर टेलीफोन पोल से टकराकर अलग हो जाता है। एक सेकंड में सब खत्म हो जाता है। पीटर सदमे में घर चला जाता है। वो कार में चार्ली की लाश छोड़ देता है। अगली सुबह एनी जब कार खोलती है, उसकी चीख पूरे घर को हिला देती है। यह सीन फिल्म का सबसे दर्दनाक पल है। चार्ली की मौत के बाद पीटर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। उसने गुट और डर सताने लगता है। अनी का गुस्सा धीरे धीरे पीटर से नफरत में बदल जाता है। स्टीव बीच में फंस जाता है। घर अब घर नहीं रह जाता। सपोर्ट ग्रुप में अनी की मुलाकात होती है जोआन नाम की औरत से। जोआन बहुत हमदर्द बनती है। वो एनी को सेंस करना सिखाती है, मरे हुए आत्मा से बात करने का तरीका। एक रात अनी, पीटर और स्टीव मिलकर सेंस करते हैं। अचानक चीजें हिलने लगती हैं। अनी की आवाज बदल जाती है। वो चार्ली की तरह बोलने लगती है। पीटर डर से टूट जाता है। स्टीव को लगता है एनी पागल हो रही है। इसके बाद पीटर के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। चार्ली की स्केचबुक में भयानक चित्र अपने आप बनते हैं। एनी जब स्केचबुक जलाने की कोशिश करती है तो उसके कपड़े जलने लगते हैं। लेकिन किताब हटाते ही आग अपने आप बुझ जाती है। यानी किताब और एनी किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अनी अपनी मां का सामान देखती है। उसने एक फोटो एल्बम मिलता है जहां एलेन एक शैतानी पंथ की रानी क्वीन ली के रूप में दिखती है। स्कूल में पीटर पर कब्जा हो जाता है। वो अपना सिर डेस्क पर मारता है और खून बहने लगता है। एनी स्टीव से कहती है कि स्केचबुक जला दे। जब स्टीव मना करता है, एनी खुद किताब आग में फेंक देती है और उसी पल स्टीव जलकर मर जाता है। अब एनी भी पूरी तरह से उस शक्ति के कब्जे में चली जाती है। रात में पीटर घर में नंगे पंथ के लोगों को देखता है। अनी उसका पीछा करती है। अतारी में पहुंचकर एनी खुद को तार से सिर काट लेती है डर के मारे। पीटर खिड़की से कूद जाता है। एक चमकती रोशनी उसके शरीर में घुसती है। अब उसमें
चार्ली के हाव भाव आ जाते हैं। वो ट्री हाउस में जाता है जहां चार्ली का सिर मूर्ति पर रखा होता है। जोआन ताज पहनाकर कहती है, हमने गलत शरीर ठीक कर दिया। अब राजा पाइमोन अपने पसंदीदा पुरुष शरीर में है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।